हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप। आज अगला वीडियो लेकर आए। काफ़ी इंटरेस्टिंग वीडियो है, पूरा वीडियो देखिएगा। बहुत मेहनत की है इस वीडियो में। फ्रैक्शंस लेकर आए हैं। आज हम एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन पढ़ने वाले हैं पार्ट 1 में। पार्ट 2 भी आएगा जिसमें मल्टीप्लिकेशन पढ़ेंगे, हम डिवीज़न पढ़ेंगे और भी कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट्स पढ़ेंगे। तो आ जाते हैं मोटिवेशन फैक्ट की तरफ। मोटिवेशन टाइम काफ़ी आप लोग पसंद कर रहे हैं इसको, काफ़ी अच्छा रिस्पॉन्ड आ रहा है। इसके स्नैप लेके रखिए आप। स्टूडेंट, आज का टॉपिक है फ्रैक्शंस। तो इसमें काफ़ी कुछ करने वाले हैं हम फ्रैक्शन के बारे में। लगभग सारी चीज़ें सीखेंगे। सबसे पहले मिक्स फ्रैक्शन को नॉर्मल फ्रैक्शन में कैसे बनाया जाता है, किसी भी फ्रैक्शन का सिंपलेस्ट फॉर्म क्या होता है, और फ्रैक्शंस को किस तरीके से हम उसकी मल्टीपल कॉपी, इक्वल वैल्यू की कॉपी बना सकते हैं। ये हम डिस्कस करेंगे किस तरीके से इक्वल वैल्यू की कॉपी बना सकते हैं। उसके बाद हम डिस्कस करेंगे किस तरीके से फ्रैक्शंस को सम किया जाता है, किस तरीके से सब्ट्रैक्ट किया जाता है, किस तरीके से उन्हें मल्टीप्लाई किया जाता है, किस तरीके से उनको डिवाइड किया जाता है। तो ये सारी चीज़ हम सीखने वाले हैं। एक्चुअली फ्रैक्शंस के बारे में हम सब कुछ सीखने वाले हैं आज के। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं फ्रैक्शन एक्चुअली क्या होता है। फ्रैक्शन एक इस तरीके की वैल्यू होती है, फ्रैक्शन P/Q में हम किसी चीज़ को लिखते हैं वो आपका फ्रैक्शन हो जाता है। ठीक है, एक नॉर्मल नंबर को भी आप फ्रैक्शन में लिख सकते हैं। जैसे मान लीजिए आपका 7 है, तो आप 7 को फ्रैक्शन में बोलने के लिए आप बोल सकते हैं 7/1। तो ये आप फ्रैक्शन में लिख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी आपको कभी भी। सबसे पहले हम आ जाते हैं फ्रैक्शन, देख लेते हैं फ्रैक्शन क्या है। जैसे मान लीजिए 25 आपका मान लेते हैं हम 5, ये एक फ्रैक्शन है। ठीक है, अब इसको सिंप्लीफाई कर सकते हैं हम। जैसे मान लीजिए 5 × 1 5 5 तो इसका आपका बन जाता है 5/1। तो ये जो है आपका, ये है आपका सिंपल फ्रैक्शन। ठीक, तो ये आपका सिंपल फ्रैक्शन है। तो इस तरीके से आप कर सकते हैं। ठीक, तो अब आ जाते हैं सबसे पहले हम कि किस तरीके से आपकी कॉपीज बनाई जाती हैं। ओके, तो हम एक एग्जांपल ले लेते हैं 3/7। ठीक है, अब मुझे इसकी 5 कॉपीज बनानी है जो कि इक्वल हो। ठीक, 5 कॉपी बनानी है जो कि इसकी इक्वल्स हो। तो अब वो कॉपीज देख लेता हूँ मैं क्या क्या हो सकती है। अब आपको कुछ नहीं करना है। इसकी कॉपी बनाने के लिए आप कोई भी इसको रैंडम नंबर से मल्टीप्लाई कर दीजिए, ऊपर भी और नीचे भी। जैसे मैं इसे मल्टीप्लाई कर देता हूँ 2 से, तो आपका हो जाएगा 6 और 14। ये आपकी एक कॉपी हो गई। ठीक है, फिर 3/7 को मैं मल्टीप्लाई कर देता हूँ ऊपर नीचे 3 से। ठीक, किसी भी नंबर को आप ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर सकते हैं, इससे कोई चेंज नहीं आता क्योंकि ये दोनों कैंसिल आउट होके 1 देते हैं आपको। तो ये 9/21। ठीक है, इसी तरीके से 3/7 को मैं मल्टीप्लाई कर देता हूँ 5 से, तो ये आपका आ जाएगा 15/35। ठीक है, इसी तरीके से 3 को हम 10 से इंटू कर देते हैं, ऊपर नीचे 10 से इंटू कर देते हैं 30/70। ओके, 4 कॉपी बन गई है। ठीक है, 5th कॉपी आपके लिए वर्क है। 5th कॉपी आप निकालेंगे। ठीक है, चलिए अब इसकी दूसरी चीज़ सीख लेते हैं। तो स्टूडेंट, अब हम सीखने वाले हैं मिक्स्ड फ्रैक्शन। ठीक है, मिक्स फ्रैक्शन को लिखा किस तरीके से जाता है पहले आप ये देखिए। मिक्स फ्रैक्शन को कुछ इस तरीके से लिखा जाता है। जैसे मान लीजिए APQ। ठीक है, ये कुछ इस तरीके से आपका मिक्स फ्रैक्शन हुआ, जिसको आपको सिंपल बनाने के लिए आपको करना क्या है आप ये देखिएगा। सबसे पहले आपको A × Q कर देना है। इसको एक ब्रैकेट में लिख दीजिए ताकि आप कंफ्यूज ना हो। प्लस आपको कर देना है P, और अपॉन में जो आपका था, जैसे Q था तो Q रहेगा। ये आपका प्रोसेस होता है मिक्स्ड फ्रैक्शन से नॉर्मल फ्रैक्शन में बनाने के लिए। ठीक है, तो ये आपका नॉर्मल फ्रैक्शन बन जाता है। जैसे अपन एक एग्जांपल ले लेते हैं 1:1/3। ये आपका एक है, हमने मान लेते हैं इसको आपको नॉर्मल बनाना। तो ये आपका मिक्स्ड है, इसको नॉर्मल बनाने के लिए आपको करना है 1 × 3 + 1/3। तो ये आपका हो जाएगा 4/3। ये आपका नॉर्मल फ्रैक्शन बन गया है। किसी भी नंबर को आप बना सकते हैं। ठीक है, तो ये आपका हो गया मिक्स्ड टू नॉर्मल फ्रैक्शन। ठीक है, अब इसकी रिवर्स प्रोसेस देख लें क्या।
चलिए इसकी रिवर्स प्रोसेस भी देख लेते हैं यहीं पे हम। ठीक, तो अब मान लीजिए नॉर्मल है आपका, जो हमने लास्ट बनाया वही देख लेते हैं। 4/3 आपका नॉर्मल है। ठीक, अब 4/3 से आपको जनरेट करना है, एक मिक्स्ड फ्रैक्शन बनाना है। तो आपको देखो करना क्या है, आपको एक डिवाइड परफॉर्म करना पड़ेगा यहाँ पर, ये। ठीक है, तो आपको करना क्या है ये ध्यान दीजिएगा। ये आपकी जो वैल्यू है आप समझ लीजिए, ये जो वैल्यू है आपकी, ये P होती है, सॉरी ये आपकी होती है Q। ठीक, इसके बाद आपका ये होता है A और ये होता है आपका P। ठीक है, तो अब इसको उठा के आप यहाँ पे रख देंगे तो ये आपका क्या हो जाएगा 1, जो A की जगह पे 1 चला गया आपका। फिर आपका आ जाएगा P की जगह पे भी आपका क्या है 1 है, और आपका Q की जगह पे आपका 3 है। तो ये आपका मिक्स्ड में कन्वर्ट हो गया। तो आपको दोनों मैंने सिखा दिया है किस तरीके से आप नॉर्मल फ्रैक्शन को मिक्स्ड में कन्वर्ट करेंगे और मिक्स्ड को नॉर्मल में कन्वर्ट करेंगे। चलिए अब हम आ जाते हैं इनके कैलकुलेशन की तरफ, इनके एडिशन सब्ट्रैक्शन की तरफ। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं एडिशन। ठीक है, तो एडिशन पे आते हैं। अब एक सिंपल सी प्रॉब्लम से हम स्टार्ट करते हैं। 1/2 प्लस 1/2। ठीक है, यहां से हम स्टार्ट कर रहे हैं। तो आपका टारगेट देख लीजिए। सबसे पहले टारगेट क्या है आपका? टारगेट है आपको डिनोमिनेटर को सेम बनाना है। सबसे पहले क्या टारगेट है? डिनोमिनेटर को आपको सेम बनाना है। ठीक है, तो यहाँ पे आपका डिनोमिनेटर ऑलरेडी क्या है सेम है, तो जो डिनोमिनेटर होता है आपका उसको आपको यहाँ रखना है। अब अगर डिनोमिनेटर सेम है तो उसके बाद आप इस नंबर को एज इट इज़ लिख सकते हैं। यहाँ पे आप सम कर देंगे, हो जाएगा 2/2, जो कि कैंसिल आउट होकर आपका बन गया 1, या 1/1 कर सकते हो आप इसको। ठीक है, तो ये सिंपल वाला केस हो गया। जब आपके डिनोमिनेटर सेम होते हैं तो इस तरीके से कुछ आप परफॉर्म करेंगे। ठीक है, इस केस में क्या है डिनोमिनेटर आपका सेम है। अब अपन सेकंड केस देखते हैं। अब मान लीजिए ये है आपका सेकंड क्वेश्चन, जिसमें आपके डिनोमिनेटर डिफरेंट है। इसमें आपके डिनोमिनेटर डिफरेंट है, तो अब इस केस में आपको एलसीएम करना पड़ेगा डिनोमिनेटर्स का। ठीक है, और एलसीएम हमने प्रीवियस वीडियोस में कर चुके हैं। अगर आपको एलसीएम में कोई प्रॉब्लम आती है तो आप उस वीडियो में जाके देख सकते हैं। ठीक है, आई बटन पे आपको वीडियो मिल जाएगा, वहां से आप जाके एलसीएम देख लेंगे। बाकी यहाँ पे भी मैं आपको एलसीएम कैसे निकालते बता रहा हूँ। ठीक है, सबसे छोटा नंबर 2 से जा रहा है, फिर 3 से जा रहा है। ठीक है, फिर मल्टीप्लाई कर देते तो हो जाएगा 2 × 3, ये आपका आ गया 6। तो इनका एलसीएम आ रहा है आपका 6। तो आपका टारगेट क्या, आपको सिंपलेस्ट वे में बताने वाला हूँ। इसके बाद आपको कभी भी एडिशन और सब्ट्रैक्शन में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, क्योंकि ये सेम अप्रोच लगती है। सब्ट्रैक्शन में भी सिर्फ वहाँ पे साइन चेंज हो जाता है। ठीक है, चलिए तो अब आपको यहाँ पे क्या करना है, अब आपको यहाँ पे दोनों डिनोमिनेटर को आपको 6 बनाना है। दोनों डिनोमिनेटर को आपको 6 बनाना है। तो सिंपल सा आप पहले इसको टास्क करते हैं अपन। 1/2 को आपको 6 बनाना है। तो 6 बनाने के लिए आपको क्या मल्टीप्लाई करना पड़ेगा? आपको यहाँ 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो 3 से ऊपर भी करिए, ये हो जाएगा आपका 3/6। ठीक, ये हो गया। अब सेकंड देख लेते हैं अपन। 1/3 को आपको बनाना है 6, तो इसको आपको 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा ऊपर नीचे, तो ये हो जाएगा आपका 2/6। तो अब आपके ये दोनों नंबर कन्वर्ट हो गए। ये हो गया आपका 3/6 और ये हो गया आपका 2/6। ठीक है, ये दोनों नंबर कन्वर्ट हो गए आपके। अब आपको एज इट इज सेम कर लेंगे, 6, 3, 2, ये हो जाएगा आपका 5/6। ओके, बहुत आसानी से सीख लिया आपने। अब इसका एक और प्रॉब्लम लेते हैं। चलिए, अब मैं आपको 3 के लिए 3 नंबर्स को सम कर रहा हूँ, 3 फ्रैक्शन को। तो मैं प्रॉब्लम लेता हूँ 2/3 प्लस 1/4 प्लस 5/2। तो ये मैंने ले लिया है एक। अब यहाँ पे मुझे फिर से क्या करना पड़ेगा, एलसीएम। मुझे इन तीनों नंबर का एलसीएम निकालना है। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे एलसीएम परफॉर्म कर लेता हूँ। 3, 4,
2। सबसे छोटा नंबर है आपका 2, तो 3 एज इट इज रहेगा, ये कैंसिल हो जाएगा, ये 1 आ जाएगा, फिर आपका 2 है, फिर आपका 3 है। ठीक, अब आपको सिंपल एलसीएम के लिए क्या करेंगे आप, 2 इंटू 3। ठीक है, इन तीनों नंबर को आपको मल्टीप्लाई कर देना है, तो ये आपका आ जाएगा 12। तो आपका एलसीएम आ चुका है 12। तो आपको सिंपल यहाँ पे एक लाइन ड्रॉ करनी है। चलिए पहले लाइन में ड्रॉ करिए, पहले अपन नंबर को सेम बना लेते हैं। ठीक है, इनके आपका टारगेट देख लीजिए, ये सबसे सिंपलेस्ट अप्रोच है, आप इसको कर लेंगे कभी भी आप ये नहीं भूलेंगे। ठीक है, तो आपको क्या करना है, इन तीनों को पहले आप लोग करेंगे सेपरेटली यहाँ पर। ठीक है, रफ में जब आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी तब आप क्वेश्चन में ही करना स्टार्ट कर देंगे, विदाउट रफ का यूज़ करें, क्योंकि आप वर्चुअली कर सकते हैं इसको, लेकिन आपको फर्स्ट टाइम सिखा रहा हूँ इसलिए आपको पहले मैं रफ पे करके दिखा रहा हूँ। अब 2/3 को आपको करना है, तो ये आपका 4/4 हो जाएगा। देखिए 12 हो गया आपका, ये 8 हो गया आपका। कैंसिल आउट नहीं करना है इनको, ठीक है, कैंसिल आउट करोगे तो यही बन जाएगा, तो आपको वो सेंस नहीं है कोई भी, आपको ये रखना है। फिर आपका देखते हैं 1/4, इसको भी आपको मल्टीप्लाई करना है 3/3 से, ये आपका होगा 12, ये होगा आपका 3। फिर आपका है 5/2, इसको आपको मल्टीप्लाई करना है 6 और 6 से, तो ये आपको हो जाएगा 12, ये आपको हो जाएगा 30। तो आपका सबसे बड़ा टास्क है इसके बाद ये 3 स्टेप जनरेट करना, उसके बाद आपको इन नंबर को रिप्लेस कर देना है। ठीक, एज इट इज यहाँ पे 12 आ जाएगा कॉमन, 8, 3 और ये आपका 30। ठीक है, सिंपली आ गया 41/12। तो इस तरीके से आप ये क्वेश्चंस को कर सकते हैं बहुत ही आसानी से। अगर आप ये वीडियो प्रॉपरली देख रहे हैं तो आपको कभी भी प्रॉब्लम नहीं आने वाली है। अब सब्ट्रैक्शन और कराऊंगा, उसके बाद आपका मल्टीप्लिकेशन जो है और कुछ एडिशन के एक्स्ट्रा क्वेश्चन आपको मैं पार्ट 2 वीडियो में दूंगा। इसका क्योंकि वीडियो बहुत लॉन्ग हो जाएगा, इसलिए मैं आपके पार्ट 1 में सब्ट्रैक्शन और कंप्लीट करा रहा हूँ आपको, उसके बाद आपका पार्ट 2 में मैं कवर कराऊंगा। चलिए, फ्रैक्शन के सब्ट्रैक्शन में हम आ चुके हैं, तो यहाँ पे भी आपको कोई इशू नहीं आएगा। अब आपको एडिशन आने लगा है तो आपको सब्ट्रैक्शन भी बड़े आसानी से आ जाएगा। चलिए अपन एक कुछ प्रॉब्लम्स के साथ स्टार्ट कर देते हैं। सबसे पहले अपना ले लेते हैं अपन 1/2 माइनस 1/3। इस प्रॉब्लम से अपन स्टार्ट करते हैं। ठीक है, चलिए, तो यहाँ पे आपको सबसे पहले स्टार्ट करना पड़ेगा एलसीएम। तो जो अपन ऑलरेडी निकाल चुके हैं, 6 आता है, इनका अभी प्रीवियस निकाला है अपन ने, तो एलसीएम इसका 6 आता है। इन दोनों को बनाना है अपन को, तो 1/2 3 3 3/6 1/3 2 2, ये हो जाएगा 2/6। तो ये आपका आ रहा है आपका 3/6 माइनस 2/6। एलसीएम में आपका 6 का ये रहेगा, ये 3 रहेगा, ये 2 रहेगा। अब आपको ऊपर क्या करना है, ऊपर आपको सिंपली ये ऑपरेशन परफॉर्म कर देना है। तो ये हो जाएगा आपका 1/6, ये आपका आंसर हो गया। ठीक है, तो कोई प्रॉब्लम आपकी, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी इसमें। मैंने बोला आपको सिर्फ एडिशन वाला रूल लगेगा कि इस फ्रैक्शन का ये वाला जो रूल है ये आपको आने लगेगा, तो आपको डायरेक्टली आपको सब कुछ हो जाएगा। तो अपन अगला क्वेश्चन कर लेते हैं। अगला क्वेश्चन मैं आपको बता रहा हूँ जिसमें कॉम्बिनेशन रहेगा एडिशन सब्ट्रैक्शन का, और साथ में उसमें मैं आपको इस तरीके से नहीं बताने वाला हूँ, उसमें मैं आपको डायरेक्ट करके बताऊँगा। ये वर्क मैं यहीं पर कर लूँगा। ठीक है, तो कोई इशू नहीं आएगा आपको। चलिए देखते हैं, ये वर्क मैं यहीं पे करूँगा, डायरेक्ट करूँगा बिना मल्टीप्लाई दिखाए आप लोगों को। तो दोनों प्रॉब्लम हम साथ में ले रहे हैं। चलिए, प्रॉब्लम में ले रहा हूँ 2 माइनस 1/2 प्लस 1/3। ठीक है, अब इसमें मैं दोनों परफॉर्म कर रहा हूँ साथ में, तो उस ऑपरेशन को कैसे करेंगे। जैसे ये एक ऑपरेशन है, सबसे पहले आप लोगों को देख के थोड़ा सा डर लग रहा होगा कि यहाँ पे ये तो फ्रैक्शन में ही नहीं है, तो इसको फ्रैक्शन बनाने के लिए आपको सबसे पहले इसको फ्रैक्शन बनाने के लिए ये करना है। ठीक है, आप सबसे पहले इन 3 नंबर का एलसीएम लेंगे। इन 3 नंबर का एलसीएम आपका क्या आएगा, 1 2 3, 2 से जाएगा सबसे पहले 1 1 3, 2 से जाएगा 1 1 1, तो ये आपका आ रहा है 6। ठीक, तो आपका सबसे पहले डायरेक्ट करने का बोला था मैंने आपसे, ये प्रॉब्लम मैं ये प्रॉब्लम डायरेक्ट कर रहा हूँ 6। ठीक, अब आपको एलसीएम हमने इमेजिन कर लिया है कि सबका एलसीएम हमने 6, डिनोमिनेटर हमने 6 बना दिया है। जो एलसीएम आता है वो बनाना होता है, डिनोमिनेटर हमने 6 ये एज्यूम कर लिया है मैंने।
अब ध्यान दीजिए, अब आपको वर्चुअली ऑपरेशन लगाना पड़ेगा। आपने इसको 6 बनाया है तो आपने इसको 6 से मल्टीप्लाई किया होगा तभी 6 बनेगा, तो ऊपर भी आपको करना है 6 से मल्टीप्लाई, तो ये आपका हो जाएगा 12। ठीक है, चलिए माइनस लगाते हैं। अब इसको आपको 6 बनाने के लिए 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ा होगा, तो ऊपर भी आप करेंगे 3 से मल्टीप्लाई, तो ये आपको हो जाएगा 3। ठीक, यहाँ पे आपको मल्टीप्लाई करना पड़ा होगा 2 से, जब भी 6 बनेगा, तो ऊपर भी आप मल्टीप्लाई करेंगे 2 से। ठीक, तो ये कुछ इस तरीके का आ गया आपका। अब आपको करना है नॉर्मल बॉडी मास लगा लीजिए आप। तो बॉडी मास में आपका क्या होता है, पहले एडिशन होता है फिर सब्ट्रैक्शन होता है, तो पहले आप एडिशन कर दीजिए इन दोनों का। तो ये आपका हो जाएगा 14 - 3/6, ये हो जाएगा आपका 11/6। ये आपका प्रॉब्लम सॉल्व हो गया। तो ये हो गया। अब पार्ट 2 में हम लोग क्या करने वाले हैं, पार्ट 2 में हम लोग मल्टीप्लिकेशन डिवीज़न करने वाले हैं। उसके बाद आपको 2 फ्रैक्शन के बीच में मल्टीपल नंबर ऑफ फ्रैक्शन कैसे निकाला जाता है, वो ट्रिक भी मैं आपको अगले वीडियो में बताने वाला हूँ। तो अगले पार्ट को आप ज़रूर देखिएगा, कल ही अपलोड कर दूंगा मैं। ठीक है, और प्लेलिस्ट में आपको मिल जाएगा। अगर आप कुछ दिनों बाद ये वीडियो देख रहे हैं तो आपको प्लेलिस्ट में पार्ट 2 दिख रहा होगा, तो आप पार्ट 2 ज़रूर देखिएगा, तभी आपके फ्रैक्शन के सारे लॉजिक क्लियर होंगे। एडिशन और सब्ट्रैक्शन आपके क्लियर हो चुके होंगे, मिक्स फ्रैक्शन से नॉर्मल, नॉर्मल से मिक्स्ड आपका क्लियर हो चुका होगा। अब आपको सिंपली क्या करना है, आपको अगले वीडियो पर क्लिक करना है और उसको आप वॉच करिए पूरे वीडियो को। ठीक है, चलिए। हेलो स्टूडेंट, तो अब आपका काम है इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें सबसे पहले, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें, सारे वीडियोस को लाइक करें और अपने ग्रुप्स में शेयर करें। ठीक है, और आपको कोई भी प्रॉब्लम आती है कमेंट ड्रॉप करिए नीचे।